अब कर्म के उदय तो रहता ही है, लेकिन हुआ तो असावधानी से, अन्यायपूर्वक है, छल से हुआ है। ये इनके लिए जो कुछ भी है, नीति तो यही कहती है कि कैकेयी का मंत्रा का छल था, हुआ तो अन्याय ही है। किसी अन्याय को हम कर्म के ऊपर नहीं थोप सकते, इसलिए इनके बिना ये दोष तो नियम से पाए जाते हैं। इसलिए हमेशा इनको तो सुधार नहीं सकते। आप तो ठीक हो बहुत जो है ठीक, क्योंकि आपका तो कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया कि ये सुधरना भी चाहें तो सुधर ही, क्योंकि वो तो नेचर है। नीम को अपन कितना भी मीठा डालो वो तो कड़वी है तो है। आपको नहीं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं सावधान रहना। सुनीता कैकेयी से नहीं कह रहा हूं मैं, कैकेयी से कुछ नहीं कहूंगा। कैकेयी तो कैकेयी रहेगी। मैं तो दशरथ से कह रहा हूं थोड़ा सावधानी से वरदान देते। सोचते इतने बड़े राजा हो गए कि स्त्री को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं दिया जाता, इतनी खुशी में ये क्यों भूल गए? तो अब दशरथ भी दोषी हैं, लेकिन नीति तो यही कहती है कि सबसे बड़ा दोष मंथरा का है, उसके बाद कैकेयी का है, और उसके बाद फिर जो हुए हैं वो तो सब भगवान। कर्म को ही मत थोपो, कर्म करण हो सकता है, कर्म कर्ता नहीं हो सकता। और इसका नाम कर्म भी है। संस्कृत में कर्म को के अर्थ में आता है, कर्ता के अर्थ में नहीं आता।